आप सभी का स्वागत है इन टुडे पर। मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद खालिद खान। इस वक्त हमसे बात करने के लिए ज़िला अयोध्या की तहसील रुदौली से तारिक साहब मौजूद हैं, जो कि ये कांग्रेस के नेता भी हैं। कांग्रेस में काफ़ी दिनों से ये हैं। मैं इनसे बात करूँगा। रुदौली की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर काफ़ी उथल पुथल नज़र आ रहा है, काफ़ी अफरा तफरी का माहौल नज़र आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से कह लें कि इंडिया गठबंधन अपना काम कर रहा है, वो अपने आप में एक मायने रखता है। इंडिया गठबंधन वालों ने जिस तरह से चाल चली है, शायद अगर जो वोटर हैं, अगर उन्होंने अगर अपना दिमाग लगा दिया या अगर अपने आप को अगर समझा लिया, तो शायद यहाँ पे एक बड़ा बदलाव आ सकता है। तारिक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया खालिद भाई। तारिक साहब, आपसे पहला एक सवाल ये है कि आप रुदौली की पॉलिटिक्स को किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी हावी है पूरे हिंदुस्तान के ऊपर, हावी का मतलब ये है कि वोटर्स जो है वो सारे बीजेपी की तरफ हैं और हर तरफ बीजेपी की सरकार बनती जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस, समाजवादी, जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया अलायंस, वो इस बार 2024 में कुछ कर सकती है? क्या लगता है आपको? देखिए खालिद भाई, हम जहाँ तक मेरा सवाल है, जो मैं देख रहा हूँ, खासकर मैं अपनी विधानसभा की बात करूँगा कि रुदौली का एक इतिहास रहा है कि जब जब हिंदुस्तान में बदलाव आया है तो सबसे पहले रुदौली और फैज़ाबाद जनपद वासियों ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है, जिसकी कल्पना भी भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कर पाएंगे। और आपको एक बात बता दें कि जो बात आपने कही इंडिया गठबंधन को लेकर जो तैयारियां चल रही थी राहुल गांधी जी की, और जो उनकी रणनीति थी जी, दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लोग समझ ही नहीं पाए। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग हाशिए पर आ गए हैं। ये नौबत आ गई है कि उनके ही कैंडिडेट उनका टिकट वापस कर रहे हैं। और दरअसल भारतीय जनता पार्टी अपने कामों में इतना ज़्यादा व्यस्त थी कि उसने लोकसभा चुनाव की कोई तैयारी ही नहीं कर रखी थी। अब चूंकि उनके प्रत्याशी डर रहे हैं कि हम चुनाव कहीं हार ना जाए, इसलिए वो टिकट वापस कर रहे हैं। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? ये तो एक पार्टियों का एक खेल होता है कि कभी कोई समाजवादी में जाता है, कभी कोई बीएसपी में जाता है, कभी कोई सीधा बीजेपी से आके सीधे कांग्रेस में जाता है। अभी बिहार के अंदर एक खेला हो गया, रात में टिकट मैडम मांग रही थी कांग्रेस से और निकल गई बीजेपी में। ये तो खेल है। लेकिन आप अयोध्या को किस तरह से देखते हैं? अयोध्या का ऐसा जिला है जो नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का, लोग इसको जानते हैं पूरी तरीके से। उसको आप किस तरह से देखेंगे? क्या इस बार लल्लू सिंह को अवधेश प्रसाद इंडिया गठबंधन के वो मात दे पाएंगे या नहीं? मेरा सवाल यहाँ पे ये है। देखिए, हम आपको बता दें कि जहाँ पर सवाल लल्लू सिंह जी का है और अवधेश प्रसाद जी का है, इंडिया गठबंधन ने जो चेहरा दिया है, अवधेश प्रसाद जी एक बहुत ही सीनियर नेता है, बहुत सीनियर लीडर हैं जी, और ज़मीनी स्तर पर काम करने वाला आदमी है, जो किसी भी जाति या धर्म से राजनीति नहीं करते। वो किसानों की, मजलूमों की, गरीबों की, व्यापारियों की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति है, जो 9 बार से लगातार एमएलए होता हुआ आया। हमेशा समाजवादी पार्टी में उनका एक कद ये रहा है कि हमेशा कैबिनेट स्तर के मंत्री रहे। दूसरी बात, हम आपको एक बात और बता दें, इस लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के जो हमारे कैंडिडेट थे, जो हमारे नेता भी हैं, माननीय डॉक्टर निर्मल खत्री जी, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे और पूर्व सांसद रहे, लेकिन इंडिया गठबंधन में हमारी सीट जाने की वजह से डॉक्टर निर्मल खत्री जी को टिकट नहीं मिला, लेकिन अवधेश प्रसाद जी को टिकट हो गया। तो निर्मल जी अगर इस बार चुनाव लड़ते तो मेरा अपना मानना था खालिद भाई कि निर्मल जी वन साइड चुनाव जीत जाते। आपको लगता था? जी, हमको लगता था। लेकिन जैसे आपने कहा कि अवधेश प्रसाद गरीबों की आवाज़ बनते हैं, अवधेश प्रसाद लगातार साथ में थे। बीजेपी से जो सांसद लल्लू सिंह है, उनका भी यही कहना है कि हम भी गरीबों की आवाज़ हैं, मजलूमों की आवाज़ हैं, हम हमेशा गरीबों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। क्या आपको लगता है इसमें कहाँ तक सच्चाई है, कितना? एक बात समझिए, आज नौजवान शिक्षा मांग रहा है, आज नौजवान व्यापार मांग रहा है, आज नौजवान बेरोजगार टहल रहा है। देखिए, कब तक आप जाति धर्म के नाम पर आप वोट मांगेंगे? इससे ऊब चुका है हमारा नौजवान। ये तमाम नौजवान यहाँ पर बैठे, इनसे आप पूछ लीजिए, ये सब बेरोजगार हैं। चाय बेचना रोजगार नहीं है? नहीं, कोई रोजगार। अभी पेपर लीक का मामला सामने आया जी, आप देखिए सरकार की नीतियाँ इस पर क्या है। नौजवानों की फ्यूचर से खिलवाड़ हो रहा है, उनके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है।
ऐसे में राहुल गांधी जी युवाओं की आवाज़ बनकर, राहुल गांधी को तो लोग पप्पू कहते हैं कि वो उसकी क्या बात करते हो जिसको कुछ पता ना हो, देखिए- और वो पागलों की तरह टहलते हैं, ये कहाँ से लोग? कि हम आपको बता दें, क्योंकि राहुल गांधी जी से वो लोग बौखलाए हुए हैं, और सबसे बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है कि अरबों रुपए खर्च कर राहुल गांधी जी को पप्पू बनाने का वो लिया, और इसमें सबसे अहम रोल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को था। लेकिन राहुल गांधी जी आज के वक्त में एक बुद्धिजीवी साबित हो रहे हैं, और 19 से लेकर आज तक जो बातें उन्होंने कही वो बात 100% सच हो रही है। अच्छा, एक चीज़ ही बताइए, यहाँ पर आपको रोकेंगे। राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा है, या मोहब्बत की दुकान है, इस तरह का जब चल रहा है, उनका जो प्लेटफॉर्म चल रहा है, इससे कहाँ तक लोगों को इकट्ठा कर पाएंगे? हम बहुत अच्छी दुकान चल रही है। हमारी न्याय यात्रा की जितनी उम्मीद नहीं थी, उससे कहीं ज़्यादा हमारी जो है वो मोहब्बत की दुकान इतनी तादाद में चल रही है कि आज भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बौखला चुकी है, उसकी ज़मीन नीचे से खिसक चुकी है, और हिंदुस्तान का भविष्य राहुल गांधी में प्रधानमंत्री देख रहा है। अच्छा, और मोहब्बत की दुकान तो आज इतनी बड़ी तरीके से चल रही है कि हर सूबे में, हर राज्य में जहां राहुल गांधी जी यात्रा लेके जा रहे हैं, वहां जन सैलाब उमड़ रहा है। खासकर युवा, नौजवान, शिक्षा, बच्चे, बूढ़े, हर आदमी की ज़बान पर सिर्फ एक बात है, राहुल गांधी की जी के उसमें आशा की किरण देख रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं जी। एक रदौली का बड़ा चेहरा, आप शायद जान गए हो। हाँ। तो इससे पहले समाजवादी में थे, फिर बीच में इन्होंने 2022 में पाला बदल के बीएसपी का दामन थामा, फिर अभी कल उन्होंने जाके अखिलेश यादव के हाथ से सदस्यता ली समाजवादी पार्टी की। मैं जिनका नाम ले रहा हूँ, रुश्दी मियाँ नाम है उनका, आप जान ही रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि उनके आने से समाजवादी को और इंडिया गठबंधन को एक ताकत मिलेगी? आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं खालिद भाई कि रुश्दी मियाँ के इंडिया गठबंधन में शामिल होने से, और चूंकि वो अवधेश प्रसाद जी का उनका व्यक्तिगत मामला है जी, और चूंकि 2 साल पहले थोड़ी नाराज़गी उनकी पार्टी से थी जी, और एंड मौके पर उनका टिकट होल्ड किया गया, उसके बाद एक साजिशन उनका टिकट कटा दिया गया जी, जो कि मैं मानता हूं कि नेक्स्ट टाइम अगर 2022 में जो चुनाव हुआ था, अगर उस बार रुश्दी मियाँ को टिकट ना कटता, होल्ड पे ना होता टिकट, तो हमारे ख्याल से इस बार हमारे रुदौली विधानसभा क्षेत्र से अब्बास अली जैदी रुश्दी मियाँ विधायक होते। लेकिन साजिशन, उनका टिकट काटा गया, अखिलेश जी को कुछ मिसगाइड किया गया। 24 में आने का फायदा मिलेगा उनका या नहीं? बिल्कुल मिलेगा, साफ एकदम बिल्कुल मिलेगा। देखिए, वो आदमी ने अकेले दम पे चुनाव लड़के ये दिखाया, अकेले 52-53 हजार ला सकते हैं। पार्टी से वो आते थे जी, उसका अपना कोई वोट बैंक नहीं था जी, लेकिन रुश्दी मियाँ के अपने चेहरे पर उन्होंने 52,000 वोट इकट्ठा किए और ये साबित कर दिया कि वो किंग मेकर है। ये मानते हैं आप? राजनीति आप ही मानते हैं या कि और भी लोग मानते नहीं, हैं? जो भी बुद्धिजीवी है, जी, जो सियासत में पकड़ रखने वाले लोग हैं, वो मानते हैं। जो एक्सपर्ट है इसके वो हाँ, मानते हैं। वो मानते हैं। मतलब आप कहने का मतलब है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं कोई खुशी छिपी है कि रुश्दी मियाँ के आने से इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ। हाँ, मजबूत हुआ। रुदौली विधानसभा हाँ, मजबूत हुआ। इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे। ये दावा आप कर रहे हैं? हाँ, हम जीतेंगे। आपको पता है कि ये क्लिप आपकी बाद में चल सकती है अगर ऐसा ना हुआ तो? कोई बात नहीं, आप रिकॉर्ड कर लीजिए। मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस बार हम लोग इंडिया गठबंधन में जी अपने प्रत्याशी को बहुमत से जिता के भेजेंगे। चलिए, तारिक भाई से हमने बहुत बातें की और काफ़ी इन्होंने सवालात के जवाब दिए। हमने लल्लू सिंह के बारे में पूछा, अवधेश प्रसाद के बारे में पूछा, अब्बास अली जैदी रुश्दी के बारे में पूछा। काफ़ी सवालात इनसे हमने पूछे और इन्होंने जवाबात दिए। वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।